मुस्लिम के लिए कुरान एक पवित्र पुस्तक है और क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, पर हिंदुओं के लिए क्या है? कई लोगों को लगेगा कि भगवत गीता हमारी पवित्र पुस्तक है, कई लोग बोलेंगे नहीं, हमारी पवित्र पुस्तक है वेद। और सच बोलो तो लोगों को इन दोनों पुस्तकों के अलावा किसी भी पुस्तक का नाम नहीं पता। असली हिंदू होना है अपने धर्म ग्रंथों का पता होना, पर उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनके नाम क्या हैं। तो कोई भी सच्चा हिंदू होगा वो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे हर ग्रंथ के बारे में और उसमें क्या क्या लिखा है, थोड़ी समरी और उसका नाम, और लास्ट में एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जिससे आप सब कुछ एक साथ याद कर पाओगे। अब हिंदू लिटरेचर को मेनली 6 ब्रांच में बांटा जा सकता है, जो है श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम और दर्शन। अब इन 6 पार्ट में से सबसे पहले आती है श्रुति। अब इन्हीं श्रुति ग्रंथों को ही वेद कहा जाता है, जिन्हें आपुरुषय भी बोला जाता है, क्योंकि इनका कोई भी ऑथर नहीं है। जब हमारे ऋषि ध्यान की अवस्था में लीन रहते थे तो वहाँ पर उनको जितना भी ज्ञान की प्राप्ति हुई उनसे इनकी रचना करी गई है। इसी वजह से कोई भी इसका एक ऑथर नहीं है। अब वेद का रूट जो शब्द आता है वो है विद, जिसका मतलब होता है जानना, और वहीं से विद्या बना, जिसका मतलब होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो वेद का सिंपल मीनिंग है नॉलेज, और ये विश्व की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। और ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, इनके अंदर डीप साइंटिफिक नॉलेज भी है। अब सनातन धर्म के अंदर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें से भी यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जिसको तैत्तिरीय भी बोला जाता है। अब ऋग्वेद के 21 खंड है, यजुर्वेद के 109 खंड है, सामवेद के 1000 खंड है और यजुर्वेद के 50। और हर एक वेद के भी 4 भाग होते हैं, पहला मंत्र संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक और चौथा उपनिषद मंत्र संहिता। इसके अंदर देव और जो भी हमारी नेचुरल फोर्सेस होते हैं उनके प्रशंसा में करी गई ऋचाएं लिखी गई हैं, और इसको मेनली ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले इसका अध्ययन करते हैं। और ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे 4 आश्रम में से एक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, इस भाग में अलग अलग अनुष्ठानों की विधियां इत्यादि होती है, जिसमें मंत्र संहिता में बताए गए मंत्रों का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग गृहस्थ आश्रम की स्टेज पर करा जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण भाग हैं, पहला है ऐत्रेय, दूसरा है संख्यायन। और यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग का नाम है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग का नाम है तैत्तिरीय और मैत्रायन। उसके बाद आरण्यक, वेदों के मंत्र संहिता और ब्राह्मण भाग में आए मंत्रों विधियों को समझाने का काम इसमें होता है, और इसका प्रयोग मुख्यतः वानप्रस्थ आश्रम के समय होता है। इसके बाद उपनिषद, ये वेदों का चौथा परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है, और ये वेदों का सार होता है। और इस भाग में आत्मा, परमात्मा और पर ब्रह्म, जीवन और इनके गूढ़ रहस्य के बारे में चर्चा होती है, और इसका उपयोग मूलतः संन्यास आश्रम में करा जाता है। और उपनिषद भाग को ही वेदांत भी कहा जाता है, और हर वेद से जुड़े कई सारे उपनिषद हैं, जैसे ऋग्वेद से 21 उपनिषद, यजुर्वेद से 109, सामवेद से 1000 और अथर्ववेद से 50, और इन सब का टोटल आसपास 1180 बैठता है। और इन सभी उपनिषदों में से ये सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सिंपली कर देखें तो वेदों का मोटे मोटे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले आते हैं कर्म कांड और दूसरे ज्ञान कांड। अब कर्म कांड में 2 है, मंत्र संहिता और दूसरा ब्राह्मण, और ज्ञान कांड में आरण्यक और उपनिषद। और वेदों के साथ 4 उपवेद भी जुड़े हुए हैं, जिसमें है आयुर्वेद, द साइंस ऑफ हेल्थ, धनुर्वेद, द साइंस ऑफ वॉर, अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गंधर्ववेद, द साइंस ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। तो ये तो श्रुतियों की बात थी हिंदू धर्म ग्रंथों में। उसके बाद आती हैं स्मृतियां। अब स्मृतियों को आप हमारे लॉ कोड समझ सकते हो, एक समाज कैसे कार्य करेगा और उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, वो सारे हमारे लॉ कोड्स में लिखे गए हैं। और ये समय के साथ हमेशा ही चेंज होती रही है, परंतु जिसका बेस है, इसका जो कोर है, वो हमेशा से वेद ही रहे हैं। अब इन्हीं स्मृतियों में आती है मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। और सनातन धर्म के अंदर 18 तरह की स्मृतियां हैं, और श्रुति या स्मृति के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हमेशा श्रुतियां ही सुप्रीम मानी जाएंगी, और श्रुति मतलब वेद। अब हिंदू ग्रंथों में श्रुतियों स्मृतियों की बताता है इतिहास। अब इतिहास का सिंपल सा मीनिंग है दैट विच हैपेंड, यानी कि जो हुआ था। और हमारे यहाँ पर 4 इतिहास हैं, पहला है वाल्मीकि रामायण, दूसरा है योग वशिष्ठा, तीसरा है हरिवंशा, चौथा है महाभारत। वेदों के अंदर जो गूढ़ रहस्य जब वो रियल लाइफ में परफॉर्म होने लगे तब वो इतिहास बन गए। और 2 इतिहासों को तो हम सब लोग जानते हैं, रामायण और महाभारत। अब रामायण के अंदर आपको भक्ति, शौर्य और राइचसनेस का ज्ञान देती है, वहीं पर महाभारत धर्म और कर्म और आत्मा और परमात्मा का सच दर्शाती है। भगवत गीता, महाभारत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है भगवत गीता, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य बताया। वेदों का सार है उपनिषदों में, और उन्हीं उपनिषदों का सार है भगवत गीता। इसको यूं समझिए, उपनिषद गाय है, कृष्ण गोपाल, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत तुल्य दूध। भगवत गीता एक मणि के समान है, और हर सनातनी को कम से कम भगवत गीता तो पढ़नी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों की
की चौथी शाखा है पुराण। अब पुराणों को सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। इनके अंदर की कहानियों को रियल हिस्ट्री माना जाता है, बल्कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने का तरीका है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि हम लोग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को नहीं समझ सकते, इसी उनको स्टोरी की फॉर्म में समझाया जाता है। और पुराण वेदों को पूर्ण करती हैं और इनको बनाया ही ऐसा गया है ताकि पढ़ने वाला इसको रुचि पूर्वक पूरा पढ़ सके, क्योंकि वेदों को पढ़ना और समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है। सनातन सभ्यता में 18 पुराण हैं और इनका काम वेदों में गूढ़ रहस्य और कोडेड मैसेज को नॉर्मल लोगों तक कथा के रूप में पहुंचाना है। और पुराणों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत पुराण, और इन्हीं पुराणों से जुड़े हुए 18 उप पुराण भी हैं। और धर्म ग्रंथों में 5वीं है आगम। आगम के अंदर तंत्र, मंत्र और यंत्र वर्णित हैं। आगम आपको जानकारी देते हैं ध्यान, क्रिया, योग आदि के बारे में। यह मुक्ति, भक्ति, मंत्र, मिस्टिसिज्म, स्पेल्स, टेम्पल बिल्डिंग आदि की जानकारी भी देते हैं। और आगम के 3 भाग हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव भगवान शिव से जुड़े हैं, वैष्णव भगवान विष्णु से, और शाक्त माँ भगवती आदि शक्ति से जुड़े हैं। और हिंदू ग्रंथों की छठी शाखा है दर्शन। सनातन धर्म के अंदर 6 दर्शन शास्त्र हैं, जिसको आप हमारे फिलोसॉफिकल डिविजन भी बोल सकते हैं या फिर हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स। और इनका प्रयोग मेनली सोसाइटी के ज्ञानी व्यक्ति करते हैं। और इन 6 के नाम है न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिक कनाद ऋषि, सामख्या कपिल मुनि, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा भद्रायण। और जितने भी मैं सारे ग्रंथ बताए हैं, इनको और भी ज्यादा डीपली समझोगे तो इसमें से भी कई सारे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। हिंदुओं के पास 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, 18 स्मृति, 4 इतिहास, भगवद गीता, 3 आगम, 6 दर्शन। इतना सब होने के बाद भी आज हम हर तरह से दूसरों पे निर्भर हैं, क्योंकि हम लोग अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ना तो दूर, उनके बारे में जानते भी नहीं है। वीडियो बनाते वक्त मैंने भी कई सारे नई चीजें सीखी, पर हम में से कोई भी इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहता है तो मैंने नीचे एक PDF का लिंक दिया है, उसके अंदर इन सब को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है और सभी का लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ से आप ये सारी पुस्तकों को खरीद सकते हो